न्यायिक शक्तियां करने के बाद आगे हम करेंगे सम्राट की धार्मिक शक्तियां। किसकी? यानी कि राजमुकुट की। जो हमने पीछे की राजकीय विशेषाधिकार, संसदीय अधिनियम, कार्यपालिका की शक्तियां, फिर आगे इसके की व्यवस्थापिका की शक्तियां, फिफ्थ पॉइंट हमने किया न्यायिक शक्तियां, और एंड लास्ट पॉइंट है हमारा धार्मिक शक्तियां। धार्मिक शक्तियां क्या है? इसमें जो राजमुकुट होता है, राजा होता है शासक, उसके क्या शक्तियां होती है? वह चर्च की स्थापना की जा सकती है। सम्राट जो है चर्च का प्रमुख होता है, जो एलिजाबेथ के समय से चल रहा है। चर्च के अधिकारी होते हैं, जिसमें आर्क बिशप, डीन और कैनर की नियुक्ति की जाती है। और आगे क्या है धार्मिक शक्ति में? सम्राट कैंटरबरी यार्क के सम्मेलन बुलाता है। फिर आगे है सम्मेलनों में पास किए गए नियमों पर सम्राट के साइन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट उसकी शक्ति क्या है? चर्च की प्रबंध व्यवस्था नेशनल असेंबली 1912 से चल रही है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था धर्म रक्षक के रूप में कार्य करती है। राजमुकुट द्वारा लॉर्ड ड्यूक, वेरल और नाइट की उपाधियां दी जाती हैं। आगे है वास्तविक स्थिति सम्राट की क्या होती है? सम्राट की शक्तियों का प्रयोग कैबिनेट द्वारा किया जाता है। सम्राट कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। रानी एलिजाबेथ शक्तिशाली शासिका के रूप में प्रचलित रही है। 1649 में सम्राट पद समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई। फिर आगे है 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के समय सम्राट पर संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी। इसमें वास्तविक स्थिति में क्या बताया है कि कैबिनेट द्वारा इसकी शक्तियों का प्रयोग किया जाता। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। उसमें क्या है? एलिजाबेथ एक महान, यानी कि बहुत शक्ति उसके हाथ में, पावर है। फिर 1649 में गणतंत्र की जब स्थापना हो गई तो सम्राट पद की समाप्ति हो गई। फिर आगे क्या है? 1688 में संसद की सर्वोच्चता स्थापित होगी, यानी कि गणतंत्र का स्थान भी किसने ले लिया? संसद ने। आगे है कैबिनेट की नियुक्ति में प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। फिर आगे ब्रिटिश संसद। पहले हमने क्या किया है? पीछे क्या अपने किया है? ब्रिटेन की जो है क्या चीज है? कार्यपालिका। ब्रिटेन की कार्यपालिका, उसकी विशेषताएं की, राजा और राजमुकुट में अंतर किया, राजमुकुट की शक्तियों के बारे में जाना। आगे अब हम कर रहे हैं ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद में क्या क्या करेंगे? ब्रिटिश संसद क्या है? सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद में राजमुकुट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा तीनों आ जाते हैं। लॉर्ड सभा को उच्च सदन या दूसरा सदन कहा जाता है, लेकिन कॉमन सभा की शक्तियां लॉर्ड सभा की तुलना में अधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण होती हैं। क्या बताया इसमें? सैद्धांतिक यानी कि सिद्धांतों की दृष्टि से ब्रिटिश संसद में राजमुकुट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा तीनों आ जाते हैं। राजमुकुट, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा तीन आगे। अब लॉर्ड सभा को उच्च सदन, यानी कि लॉर्ड सभा को क्या कहा? उच्च सदन। राजमुकुट तो कौन हुआ? शासक जो राजा है। और लॉर्ड सभा को क्या बोलते हैं? दूसरा सदन। कॉमन सभा की जो शक्तियां हैं लॉर्ड सभा की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। कॉमन सभा को ब्रिटिश संसद का पर्यायवाची समझा जाता है, यानी कि कॉमन सभा को क्या कहते हैं? ब्रिटिश संसद भी कहते हैं, क्योंकि इसके सदस्य का चुनाव जनसाधारण द्वारा किया जाता है। संसद की प्रभु सत्ता होती है। इसमें क्या है? ब्रिटिश संसद को प्रभु सत्ता मानने का मुख्य कारण यह है कि यहाँ कोई लिखित स्थान नहीं है, यानी कि संविधान नहीं है। शासन प्रणाली में जुड़ी प्रथाएं और संसद के अधिनियम वहाँ के संविधान का आधार है। न्यायपालिका को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी के आधार पर संसद के नियमों को घोषित कर दे। फिर आगे दिया है कॉमन सभा। कॉमन सभा क्या होती है? जो आम जिसे बोलते हैं। कॉमन सभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या अब 650 है। ये सब निर्वाचित होकर आते हैं। इन्हें एमपी अथवा संसद सदस्य कहा जाता है। एमपी किसे बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी क्या होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और संसद के बाहर कोई भी संगठन संसद सदस्य को अपने पद से नहीं हटा सकता। इसे कुछ शक्तियां दी गई हैं कॉमन सभा को। क्या क्या? विधि निर्माण की शक्ति, धन विधेयक की शक्ति, प्रशासन की शक्ति,
जो दी गई हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं? विधि निर्माण, धन विधेयक और प्रशासन की निगरानी की शक्ति। फिर आगे दिया लार्ड सभा। लार्ड सभा क्या होती है? इंग्लैंड में एकात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है जिसमें दूसरे सदन की जरूरत नहीं होती और लार्ड सभा के रूप में दूसरा सदन चला आ रहा है और वह आज भी है। इसमें जनसाधारण के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि देश के कुछ विशेष लोग होते हैं। इसमें क्या है? लेकिन बहुत कम लॉर्ड इस सभा में कोई सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? 790 और सक्रिय सदस्यों की संख्या 400 से भी कम है।